समाज के प्रति संवेदनशीलता रहकर कार्य करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि हम समाज के उस तबके के लिए हैं। हमको प्रशासन के द्वारा, शासन के द्वारा यह अधिकार है कि उस व्यक्ति की संवेदनशीलता देखते हुए हमें काम करना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं, हमारी संवेदनाएं मरनी नहीं चाहिए। अगर किसी व्यक्ति की अगर संवेदनाएं मर जाती हैं तो वो जीने का उद्देश्य खत्म हो जाता है, क्योंकि हमारा राष्ट्र, हमारा विचार, हमारी संस्कृति ये स्वीकार नहीं करती है। क्योंकि संवेदनाएं अगर व्यक्ति के अंदर नहीं होंगी तो वो मूढ़ हो जाएगा, गूढ़ हो जाएगा। हमारी संवेदनाएं आवश्यकता है कि हम किस व्यक्ति को, जिसको आवश्यकता है, उसकी तकलीफ में हम कैसे शामिल हों, उसकी परेशानी में हम कैसे खड़े रहें। इसलिए मैं ये बात भी कहना चाहता हूं, शायद वो और किसी से नहीं कह पाए तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। हमें अपने आप को सौभाग्यशाली मानना चाहिए। अगर वो अभाव में आ रहा है, अगर वो आपके भाव में आ रहा है, तो आप महासौभाग्यशाली हैं कि उसमें आपके प्रति इतना बड़ा मन और इतना बड़ा भाव उसके अंदर आपके प्रति है कि वो आपके भाव के अंदर आ रहा है। और मित्रों, आप ये दो परिस्थितियों में देख लेना, या तो व्यक्ति आपके पास अभाव में आएगा या आपके भाव में आएगा। चार बात कहीं आपके बारे में सुनेगा कि बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, तो इस मन से आएगा कि वे अच्छे लोग हैं, तो वो आपके भाव से आएगा, और आपके दायित्व से आएगा तो वो अभाव में आएगा। एक और है जो अंतिम है कि वो आपके प्रभाव में भी आएगा। अभाव, भाव और प्रभाव, उसको लगेगा कि इसमें मेरी जो ये समस्या है उसका प्रभावी ढंग से कौन निदान कर सकता है। मैं वहां जाऊंगा तो निश्चित रूप से मेरा समाधान होगा। इसीलिए हमने एक लोक सेवक के रूप में हमें हमारा काम उस भाव और संवेदनशीलता के साथ हमें करना चाहिए। हमारे महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे महान व्यक्तित्व, उनसे हमें सेवा भाव सिखाना चाहिए। कभी कभी मैं कहता हूं, क्योंकि जब हमने नियुक्ति पत्र हमारे नए युवाओं को दिए थे तो मैंने कहा कि उनके साथ एक कर्तव्य बोध का एक पत्र भी देना चाहिए, और वो कर्तव्य बोध का पत्र हमने उनको दिया। देखिए, जब तक हमारे कर्तव्य का वजह सभी जानते हैं, लेकिन कुछ बात ऐसी होती है तो लगातार स्मरण करानी चाहिए, स्मरण करानी चाहिए। स्मरण करने से क्या होता है, मन के व्यक्ति के भाव उससे ठीक होते हैं। कई लोगों के मन में भाव होता है कि मंदिर डेली जाने से क्या होता है, लेकिन आप सभी को पता है जब जाते हैं तो कोई ना कोई मन का भाव ऐसा होता है कि वो कहीं हम जा रहे हैं, हमारे मन में कोई सोच है तो वो बदल जाती है। यही स्मरण की बात होती है। जब हम बार बार स्मरण कराते हैं तो व्यक्ति के भाव बदलते हैं, और जब भाव बदलते हैं तो व्यक्ति के जीवन की दिशा भी बदलती है। सही कह रहे थे हमारे सीए साहब, ये वास्तविकता है, ये जीवन की वास्तविकता है। स्वीकार करने नहीं करने की बात मैं इसलिए नहीं कहता हूं, ये मन की बात होती है। आपके मन में एक छोटी सी बात कहो तो आपकी रातों की नींद खराब कर देगी। आपके मन में घूम घूम के वही विचार आएगा। मित्रों, मैं इसलिए कहना चाहता हूं, ईश्वर ने
हमें मनुष्य का जन्म दिया है, उसके बाद आप अपनी मेहनत से अपनी बुद्धि से, अपनी कुशलता से माता पिता के तप से आपको एक लोक सेवक के रूप में आईएएस, आईपीएस, आईएफएस बनने का मौका मिला है। मैं हमेशा कहता हूं, चाहे वो माता पिता हो, चाहे विद्यार्थी हो, जीवन में उसकी पहली चाह होती है कि मैं आईएएस बन जाऊं, मैं आईपीएस बन जाऊं, मैं आईएफएस बन जाऊं। हर माता पिता के मन में होती है कि मेरा बेटा आईएएस बन जाए, आईएफएस बन जाए, आईपीएस बन जाए। हर स्टूडेंट के मन में होती है, उसका जीवन का लक्ष्य होता है। वो जीवन का लक्ष्य होता है, उस लक्ष्य के साथ हमें आगे बढ़ते हुए क्या करना चाहिए, यह भी लक्ष्य होना चाहिए। ईश्वर ने आप जो बनना चाह रहे थे वो बनाया। माता पिता ने जो सपना देखा वो पूरा किया, आपने जो सपना देखा वो भी उन्होंने पूरा किया। लेकिन अब हमें क्या करना है, ये आपको तय करना है। अब हमें क्या करना है, हमें किस लिए बनाया, किस लिए हम भारत की उत्कृष्ट सेवा में हम आए हैं। तो हमें देश के लिए, समाज के लिए, मेरे माताजी, पिताजी, मेरे पूर्वजों के सम्मान के लिए मुझे क्या करना चाहिए, ये मेरे मन में अगर विचार रहेगा तो रात की नींदें भी ठीक आएंगी, किसी तरह से दिक्कत भी नहीं होगी। और नहीं तो मैं देखता हूं कि कई लोग मेरे सामने आते हैं, मैं कई बार उनको देखता हूं, मन में कुछ होता है लेकिन चिंता उनको बहुत सताती है, चिंता बहुत सताती है।